नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने 2019 में जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ और 9 संवत्सर 2076 अप्रैल 2019 में जब प्रारंभ हुआ, तब हमने विश्व स्तर पर कोरोना काल का प्रभाव देखा। तो आज हम उसी कोरोना काल से युग परिवर्तन की शुरुआत होती है, इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि कोरोना काल हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि कोरोना काल कैसे युग परिवर्तन की शुरुआत कर चुका है। मानव के पास इस सृष्टि में केवल बुद्धि और विवेक के अलावा कुछ भी नहीं है। शेष जो कुछ भी उपलब्ध है वह सब सृष्टि के पास है, जिसे मानव अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा स्वयं के लिए उपयोगी बनाता है और उपभोग करता है। इससे स्पष्ट है कि हम सब केवल बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कुछ भी है वह सब प्रकृति का है, प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति में स्थित है। और जो प्रकृति में स्थित है वह पूर्व से है, वह कोई नया नहीं है। और पूर्व या पूर्व जन्म या भूतकाल का ग्रह केतु है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये केतु ही है जो संपूर्ण परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जिसके पास सब कुछ पूर्व से स्थित है वह केतु है। और हम बुद्धि के द्वारा केतु के पास जो भी जमा साधन है किसी भी रूप में, उनको अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, जिससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। और ये जो बुद्धि है और जो भविष्य का निर्माण है, यही राहु है, जो सदा नई नई खोज, नई नई इच्छाएं, नए नए प्रयोग करता रहता है। ये राहु ग्रह के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से हमने राहु के लक्षण जाने और केतु के लक्षण जाने। अर्थात हम जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करते हैं वह सब प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो स्पष्ट है कि भविष्य का निर्माण भूतकाल पर ही निर्भर है। भविष्य भूतकाल पर ही टिका हुआ है। अब जब सब कुछ प्रकृति प्रदान करती है हमें, तो प्रकृति ने सन 2019 में जो किया वह शायद आपने अपने जीवन में ना तो कभी देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा, ना ही कभी महसूस किया होगा, और ना ही आपको कहीं इतिहास में ऐसा कुछ मिला होगा जो 2019 में घटित हुआ, कोरोना काल। तो ऐसा क्या किया प्रकृति ने? प्रकृति ने जल, थल और वायु तीनों को, अर्थात समस्त भूमंडल को अपने अधिकार में ले लिया और मानव को अपने अपने घरों में कैद कर दिया। तो प्रकृति का इसके पीछे क्या उद्देश्य था और हमें
ये कोरोना काल क्या समझाना चाहता है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। हम सभी केवल अपने जीवन में दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, और उस भागने के लिए हमारे सामने कोई मंजिल नहीं थी। तो एक अनजान राह में हम दौड़ रहे थे। प्रकृति ने सबसे पहले हमें दौड़ने से रोका और शांत रहने को समझाया कि पहले रुको और शांत हो। फिर हम जिसे प्रगति मानकर, अपना डेवलपमेंट, अपना विकास मानकर अपनों से दूर होते जा रहे थे, घर परिवार से दूर, अपने गांव खलिहानों से दूर, समाज से दूर, देश से दूर, तो कोरोना काल ने हमें वापस अपनों के पास, परिवार के साथ लाकर खड़ा कर दिया। ये कोरोना काल ने हमें समझाया। फिर आप देखेंगे कि हम अपने जीवन में जितने भी व्यर्थ के खर्चे दिखावे पर कर रहे थे, कोरोना काल ने उन सभी खर्चों एवं दिखावे पर अंकुश लगाया। इसके बाद आप पाएंगे कि हम अपने जीवन में केवल कमाई को ही उद्देश्य बना बैठे थे। कोरोना काल ने हमें बिना कमाई के भी जीना सिखाया, घर में रहकर आनंदित होना सिखाया। फिर आप देखेंगे कि कोरोना काल में धन के लालच में ही मानव में सारे दोष उत्पन्न हुए जो कोरोना काल से पूर्व के हैं। फिर वह चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, और जिसका परिणाम यह हुआ कि हम केवल अपनों से दूर नहीं हुए, जो मानव में दोष उत्पन्न हुए उससे उसका प्रभाव केवल अपनों से दूर नहीं हुए, अपितु हमारे मन में प्रेम प्यार की जगह द्वेष, ईर्ष्या ने जन्म लिया, जिसके कारण हम जीवन में अकेले होते चले गए द्वेष ईर्ष्या के कारण। और अकेलापन ने हमें लोभ दिया, लालच दिया, अपनों से ही कंपटीशन दिया, जिसके वशीभूत होकर हम अपनों को ही धोखा देने लगे, झूठ बोलने लगे, नीचा दिखाने लगे, जिसने हमें क्रोध की भावना को जन्म दिया। क्रोध के कारण हमने दिखावे की प्रवृत्ति को जन्म दिया। हम किसी से अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करवाना चाहते थे, इसलिए हम दिखावे की जीवन जीने लगे, जो हमारी फिजूल खर्ची का कारण बना। फिजूल खर्ची ने हमें कामी और भोगी बना दिया। इसी प्रवृत्ति ने, कामी और भोगी प्रवृत्ति ने हमें अपराध करना सिखाया, जैसे मिलावट करना, नकली सामान बनाना, छीना झपटी करना, अतिक्रमण करना, अधिक से अधिक धन बिना मेहनत के कमाने की जो प्रवृत्ति आई, वह इसी कामी और भोगी प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई। इसी अपराधी प्रवृत्ति ने हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारी कार्य क्षमता को प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने में मजबूर किया।
हम अधिक धन की चाहत में केवल अपनों से दूर नहीं हुए, बल्कि अपनी पहचान भी खो दी, संस्कारों से भी दूर हो गए, बुजुर्गों के आशीर्वाद और अनुभवों से भी हमें सही राह प्राप्त नहीं हो सकी, जीवन के सच्चे अर्थ को जानने और समझने से भी हम वंचित हो गए। इतना ही नहीं, माँ के स्नेह से बने भोजन से भी हम वंचित हो गए, जिसके कारण मन, विचार और स्वास्थ्य सभी हमारे दूषित हो गए। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। मानव के इस बदले हुए रूप ने मानव को स्वार्थी बना दिया और मानव ने प्रकृति के इस संपूर्ण वातावरण को दूषित कर दिया, जिसमें सांस लेना भी दुभुर हो गया। प्रकृति ने अपनी विनाश को देखकर ही मानव को सबक सिखाने के लिए परिवर्तन करने की सोची, और यहीं से प्रारंभ होता है युग परिवर्तन। और एक जीवाश्म कीटाणु इतना सूक्ष्म जो दिखता भी नहीं है, उसके द्वारा मानव को एहसास कराया कि मानव की शक्ति नगण्य है। प्रकृति में स्थित छोटे से छोटा जीवाश्म भी मानव को हरा सकता है, परेशान कर सकता है, घरों में कैद कर सकता है और मानव की जीवन लीला को भी समाप्त कर सकता है। इस प्रकार कोरोना काल ने प्रकृति के उस वातावरण को, जिसको दूषित करने में मानव को 30 वर्षों का समय लगा, उसी दूषित वातावरण को शुद्ध करने में प्रकृति को मात्र कुछ समय लगा, और उस वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने में ज़्यादा शक्ति भी नहीं लगी। मात्र एक जीवाश्म कीटाणु, सूक्ष्म कीटाणु से ही पूरा वातावरण शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। केवल वातावरण ही शुद्ध नहीं किया, अभी तो मानव को अपनी औकात भी दिखा दी, रिश्ते संबंधों का महत्व भी समझा दिया, समय की कीमत बता दी, और यह भी बता दिया कि धन किसी काम का नहीं है। भली भांति समझा दिया। इस परिवर्तन ने प्रेम प्यार का सही अर्थ बता दिया कि जिस संतान के मोह में हम जीवन में अपराध कर धन संग्रहण कर रहे हैं, उसी संतान ने, उन्हीं रिश्तेदारों ने बीमार माता पिता को छूने से भी मना कर दिया। केवल इतना ही नहीं, अपितु दाह संस्कार जैसे संस्कार तक करने से भी मना कर दिया। कोरोना काल हमें और क्या समझा सकता है? वह मानव को क्या बता सकता है? उसने मानव को उसकी सच्चाई और वास्तविकता से परिचय करा दिया। उसकी शक्ति को, मानव की शक्ति को विहीन करके प्रकृति ने अपनी शक्ति को समझा दिया कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, और बता दिया कि प्रकृति जब विनाश करने पर आती है
तो उसे उसको विनाश करने में ना समय लगता है, ना ऊर्जा लगती है, ना धन का उपयोग होता है। प्रकृति ने बता दिया कि मानव के ना तो धन काम आ सकता है, ना मानव का कोई महत्व है इस प्रकृति में। जो कुछ है वह प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। इस प्रकार से कोरोना काल वर्ष 2019 संवत्सर 2076 शिव ब्रह्मांड ने युग परिवर्तन की नींव रखी है। और आप जानते हैं कि हर 18 महीनों में राहु केतु राशि परिवर्तन करते हैं। जो इन्होंने मार्च 2019 में राशि परिवर्तन किया था, इसके 18 महीने पश्चात अर्थात नवंबर 20 में ये पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम अब प्रकृति ने नवंबर 20 में क्या परिवर्तन दिया इस दुनिया को, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।